भगवान श्री कृष्ण की कथाओं की तरह उनका चरित्र भी बेहद रोचक रहा है। साथ ही श्री कृष्ण दिखने में जितने कोमल और सौम्य नजर आते हैं, उतने ही शक्तिशाली अस्त्रों के वो स्वामी भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से शक्तिशाली अस्त्र और कोई नहीं है। जब जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया, तब तब वो बिना वार के वापस नहीं आया है। फिर चाहे सुदर्शन चक्र से किसी का वध करना हो या फिर इसके स्थान पर उन्होंने किसी की शक्ति या अभिमान पर ही वार किया हो। ऐसे सुदर्शन चक्र के बारे में शास्त्रों में कई रोचक बातें बताई गई हैं, जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है, आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आगे भी अगर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुदर्शन चक्र आया कहाँ से है। सुदर्शन चक्र से जुड़ी एक नहीं अनेक कथाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है और जगत पिता नारायण ने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इतना ही नहीं, कथाओं में ये भी बताया जाता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार बनकर जन्मे श्री विष्णु की शक्ति के रूप में उनकी 3 अन्य भाई भी उत्पन्न हुए थे, जिनमें से शत्रुघ्न ने द्वापर युग में सुदर्शन के रूप में जन्म लिया था और भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति बने थे। इसके साथ ही एक कथा के अनुसार ये भी बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने आराध्य शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अनेकों कमल चढ़ाए थे, लेकिन जब एक कमल कम पड़ जाता है तो श्री कृष्ण ने उसके स्थान पर अपनी एक आंख निकालकर भगवान शंकर जी को अर्पित कर दी थी। विष्णु भगवान जी की ऐसी भक्ति भावना को देखकर शंकर जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुदर्शन चक्र के रूप में दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र उन्हें भेंट करते हैं। इस प्रकार हमें ये मालूम होता है कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कैसी हुई थी। चलिए जानते हैं कि सुदर्शन चक्र में कितनी शक्तियां समाहित हैं। सुदर्शन चक्र में सबसे पहली शक्ति तो यही थी कि उसका लक्ष्य अभेद था। सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण के बाद यदि कोई प्रयोग कर सकता था तो वो केवल श्री राधा थी। इसके साथ ही सुदर्शन चक्र कभी भी किसी गलत भावना से किए गए कार्य को पूर्ण करने में सहयोग नहीं करता था। अगर हम विष्णु पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र में 12 तीलियां थीं। सुदर्शन चक्र की 12 तीलियों में 12 आदित्य, 6 नाभियों में 6 ऋतु और 2 युग समाहित हैं। इस प्रकार हमें सुदर्शन चक्र की शक्तियों के बारे में पता चलता है। कहाँ है भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र? भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल और केवल श्री विष्णु के अवतारों द्वारा ही धारण किया जा सकता है। ऐसे में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब अपना शरीर त्याग दिया था तो उनके साथ ही सुदर्शन चक्र भी पृथ्वी के गर्भ में समा गया था। ऐसी मान्यता है कि अब श्री विष्णु के अवतार कल्कि का जब जन्म होगा तब उनके साथ ही सुदर्शन का भी जन्म होगा। और इस प्रकार ये सुदर्शन चक्र के बारे में कुछ खास बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आगे भी अगर ऐसी जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।